हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 11 का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर जो हम कर रहे थे क्रमचय और संचय, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं कॉम्बिनेशन के बेस पे, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। यहाँ पे चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, यहाँ पे जैसे आप चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, क्रमचय और संचय, इसका आपको एक होमवर्क दिया गया था। उम्मीद है आप लोगों ने उसको करने की कोशिश जरूर की होगी। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, n का मान ज्ञात कीजिए, और इसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे साथ में सॉल्व किया था। सेकंड पार्ट इसी की तरह था और आपको ये होमवर्क में दिया गया था। तो बच्चों, जिसने भी n की वैल्यू निकाल ली है इसकी सेकंड पार्ट की, वो आप चैट के माध्यम से बता दीजिए, और जिनकी वैल्यू अभी नहीं आई है एक बार आप खुद से कोशिश करेंगे, फिर हम इसको साथ में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सेकंड पार्ट हमें करना है। तो यहाँ पे रेशियो आपको गिवन है। रेशियो क्या गिवन है? 2nc3 2nc3 रेशियो 3nc3। ठीक है, ये चीज है, ये इक्वल टू 11:1 के है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2nc3 बटे nc3, और ये किसके बराबर है? 11:1, मतलब 11/1 हम इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 2nc3 2nc3 इंटू 1 इधर आ जाएगा, फिर 11 इंटू nc3 ये इधर चला जाएगा nc3। अब आपको आगे सॉल्व करना होगा, तो क्या करना होगा? इनकी आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। देखिए 2nc3 इंटू 1 होता है 2nc3, है ना, 2nc3। और ये 11 इंटू nc3 ऐसे ही रहेगा। अब बच्चों, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अब आपको ये सॉल्व करना है, और आगे सॉल्व करने के लिए आप जनरल फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? NCR। अब बताइए NCR किसको पता है? n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। इन पे क्या लिख सकते हैं? 2n फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3, और इसका फैक्टोरियल यहाँ पे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 11 इंटू nc3 था, तो ऊपर n फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3, और इसका फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखेंगे कि किस किस को आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। जिसको कैंसिल आउट हम कर सकते हैं उनको काट देंगे। जैसे देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल ये हम काट सकते हैं, है ना। तो क्या बच जाएगा? 2 बाकी 2n फैक्टोरियल बटे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू इज इक्वल टू 11 इंटू n फैक्टोरियल बटे n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये बच गया। तो इसमें देखिए फर्दर अगर हमें कुछ कैंसिल आउट करनी है चीजें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए 2n फैक्टोरियल है, इसके साथ कुछ हम करते हैं और देखते हैं कि इसको क्या हम इसके एंड में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ला सकते हैं। तो शुरू में देखिए 2n बाहर अगर आ जाएगा तो 2n माइनस 1 और इसका फैक्टोरियल ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद 2n इंटू 2n माइनस 1 और 2n माइनस 1 और माइनस 1 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं। और देखिए माइनस वन कितना होता है? -2 होता है। तो यहाँ पे हम
माइनस 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। आगे हम इसको करेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो देखिए डिनोमिनेटर में भी 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, तो इसको हम 2n फैक्टोरियल की जगह लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 और इसका फैक्टोरियल। ये चीज आप लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में देखिए 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है ना। ये जस्ट आपको मैंने समझाने के लिए बताया था। इसके बाद राइट हैंड साइड में 11 इंटू, देखिए यहां पे है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल। डायरेक्ट भी आप बच्चों ये चीज लिख सकते हैं ना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल बटे n माइनस 3 और इसका फैक्टोरियल। इसके बाद आपको यहाँ पे जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करना है। जैसे इसको इससे कैंसिल कर देंगे, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और n से n यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए और किस चीज को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 तो ये एज इट इज है, फिर 2n माइनस 1 है, और देखिए 2n माइनस 2 से हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो n माइनस 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 11 इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 यहाँ पे बच जाएगा। तो n माइनस 1 से n माइनस 1 भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो। अब क्या बच जाएगा, 2 इंटू 2 ये हो गया 4 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू n माइनस 2। यहाँ तक बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखिए सिंपल आपको ब्रैकेट खोलने हैं और n की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो इसको आगे भी सॉल्व करेंगे और पहले यहाँ तक आप नोट डाउन इसको कर लेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन भी कीजिए और सॉल्व कीजिए। जो आपका आंसर आता है चैट के माध्यम से अपना आंसर भेजेंगे आप। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमें क्या करना है, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 2n माइनस 1 को अगर ब्रैकेट खोलेंगे, देखिए मैं दोबारा से यहाँ पे लिख दूँ 4 इंटू 2n माइनस 1 है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है 11 इंटू n माइनस 2 है। यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 दूनी 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22। n को एक तरफ लेके आएंगे तो 8n माइनस 11n इज इक्वल टू माइनस 22 प्लस 4, और ये हो जाएगा माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 18। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको बेसिकली आता होगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट माइनस 18 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद n इज इक्वल टू माइनस 18 बटे माइनस 3 आप कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 छिके 18, तो n बराबर है 6 आ जाता है। अब स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन और करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए जीवाएं क्या होती हैं, ठीक है, जीवा क्या होती है वो चीज मैं यहाँ पे आपको पहले बताने की कोशिश करूंगा। जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई सर्कल है और यहाँ पे हम एक तो ऐसे ऐसे 21 पॉइंट्स हैं, है ना। तो अगर किन्हीं 2 पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो क्या होगा कि ये जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये
जीवा कहलाएगी। तो ये तो बस 2 ही पॉइंट हैं। ऐसे ऐसे अगर 21 पॉइंट हो, यहाँ भी 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 हो, तो इन सब से मिला के कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, ये आपसे पूछा गया है ना। तो इस तरह का आप क्वेश्चन कर भी चुके हैं एक आधा। एक बार ये आप खुद करने की कोशिश करेंगे तो आपको बेहतर समझ में भी आएगा। आप ट्राई करें, फिर हम इसको साथ में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप किस तरह से करेंगे? सबसे पहले मुझे ये बताइए कि n क्या हो सकता है। यहाँ पे n कितना होना चाहिए और r यहाँ पे कितना होना चाहिए। तो देखिए, कुल जो बिंदु है वो कितनी है? 21 है, तो n 21 हो जाएगा। लेकिन एक टाइम पे अगर हम एक जीवा बनाएंगे तो कितनी बिंदु यूज होंगी? सिर्फ 2 ही बिंदु यूज होंगी। तो यहाँ पे प्लेसेस तो हमारे पास 2 ही है ना। बिंदु तो 2 ही यूज होनी है एक टाइम पे, तो r 2 आ गया। अब अगर आप जीवाएं बनाते हैं, ठीक है, तो कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं NCR, यानी n है 21, C है R हो गया 2। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 21 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो 21 फैक्टोरियल, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 1 इंटू 21 माइनस 2 हो गया 19 फैक्टोरियल। तो 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कट गया, 2 से ये कट गया, ये 10 आ गया। तो ये कितना हो गया? 21 गुना 10, 210। तो ऐसी 210 जीवाएं खींची जा सकती हैं 21 बिंदुओं से। तो बच्चों नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के लिए कितने तरीके हैं? ये क्वेश्चन है। इसको आपको हल करना है। आपको टोटल आपको कितने तरीके दिखते हैं यहाँ पे? अब देखिए, इमेजिन कर सकते हैं आप कि भाई 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। उनमें से आपको 3 लड़के और 3 लड़की सेलेक्ट करके एक टीम बनानी है। तो कितने तरीके से ये टीम बनाई जा सकती है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एक बारी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, 4th क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, यहाँ पे 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने हैं, है ना। 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने हैं। तो मुझे बताइए किस तरह से चुनेंगे? टोटल लड़के हैं 5, तो n तो 5 हो जाएगा, और कितने चुनने हैं? 3, तो r यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 5C3 इसको हम बोल सकते हैं। इसी तरह 4 लड़कियों में से 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुननी हैं। तो यहाँ पे टोटल लड़कियां हैं 4, जिसमें से 3 आपको सेलेक्ट करनी है, चुननी है। तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी? अभीष्ट संख्या मतलब रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5C3। देखिए, अगर या होता, मतलब या तो 3 लड़के होते या 3 लड़कियां होती, तो हम लिखते इसको प्लस करते। लेकिन हमें 3 लड़के भी चाहिए उस टीम में और 3 लड़कियां भी चाहिए, तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये रीजन अच्छे से समझ लेना, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो अब इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, है ना। एक बार ट्राई कीजिए। अब क्वेश्चन काफी आसान हो गया है आपके लिए।
तो स्टूडेंट्स इसको हम साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए 5c3 है, उसको क्या लिख सकते हैं आप, 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और इसको मल्टीप्लाई किया है 4c3 के साथ, तो यहाँ पे आ गया 4 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 और इसका फैक्टोरियल। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3, 2 फैक्टोरियल आ गया। अब ऐसे ही 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा दोनों जगह। फिर क्या बच जाएगा, 5 इंटू 4 बटे 2 इंटू 1 इंटू 4 बटे 1। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे। तो यहां पे 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो कितना आ गया, 2 बच गया, तो 5 इंटू 2 इंटू 4 यहाँ पे बच जाएगा, 5 दूनी 10 इंटू 4 40। तो जो अभीष्ट संख्या है वो आपकी 40 आ जाएगी। इसको आप नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कुछ होमवर्क है आपके लिए जो आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि भाई 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों को चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में से प्रत्येक रंग की 3 गेंदें ली गई हैं। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था 4th, उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। कैसे कि भाई यहाँ पे आपको 6 लाल रंग की गेंद दी है ना, तो 6 में से आपको 3 चूज करनी है, इसी तरह 5 सफेद में से 3 चूज करनी है और 5 नीले रंग में से भी 3 चूज करनी है। ये 3 3 3 बन के कितनी हो गई, 9 गेंद हो गई। ठीक है, तो 9 गेंदों को चुनने के तरीकों की संख्या आपको बतानी है। तो बच्चों ये आप होमवर्क में करेंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स नोट कर लिया होगा आपने, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है। उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन आपने आज किए हैं वो सारे आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों इसी तरह मेहनत करके पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स के क्वेश्चन। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।